हेलो हेलो डियर स्टूडेंट्स। अभी हम कर रहे हैं सिक्स्थ क्लास NCERT मैथ। एक्सरसाइज है 8.1 डेसिमल्स। चैप्टर का नाम है। इस एक्सरसाइज का एक ही क्वेश्चन है लेकिन इसके कई सारे पार्ट्स हैं। हम वो कर रहे हैं। आपको ये बताना है कि इनमें से जो पेयर्स दे रखी है कौन सा ग्रेटर है। क्लियर है? तो डेसिमल से कॉन्सेप्ट में सबसे पहले आपको डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करना होता है, कंपेयर करना। देखिए, समझिए। 0.3 और 0.4 में कौन बिगर है? तो डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड में दोनों के 0 है, तो ये ओके है, मतलब बराबर है। तो फिर हम राइट हैंड साइड की तरफ बढ़ेंगे। डेसिमल के बाद पहला डिजिट 3 है और डेसिमल के बाद जो यहाँ पर पहला डिजिट है वो 4 है। 3 और 4 में 4 ग्रेटर है, इसलिए 0.4 ग्रेटर होगा। ठीक है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0.3 0.4 और 0.4 इज ग्रेटर, या सिंपल 0.4 लिख देते हैं, दैट्स इट। लेकिन ये ज़्यादा सही रहेगा, 0.4 इज ग्रेटर। अप्रोप्रिएट तरीके से लिखिए। बी के केस में 0 डेसिमल के पहले बराबर है, फिर ये सेकंड डिजिट जो है 0 के बाद पहली डिजिट और नंबर में सेकंड डिजिट बराबर है, तो फिर सेकंड देखेंगे डेसिमल के तुरंत बाद 1 2 सेकंड 7 और 2 के अंदर 7 बिगर है, इसलिए 0.07 इज ग्रेटर। क्लियर है? अब अगर इसको और अच्छे से देखना चाहें तो इसको कॉलम मेथड में लिख लीजिए, जैसे कि 0.07 0.02 डेसिमल के नीचे डेसिमल हो और डेसिमल के बाद पहली डिजिट है, तो यहाँ पर भी डेसिमल के बाद पहली डिजिट होनी चाहिए पहली डिजिट के नीचे। अब आसानी से कंपेयर किया जा सकता है, ये दोनों हुए बराबर, ये दोनों भी बराबर। अब इन दोनों के अंदर कंपेयर करें तो ये जो है 7 वाला बिगर वैल्यू हुई। क्लियर है? तो यहाँ पे ये लिख दिया। सी पार्ट में ऑब्वियसली होल नंबर 3 होल नंबर है और ये 0 पॉइंट समथिंग है, तो ये ही ग्रेटर हुआ ना, तो आप इसको ऐसे लिख दीजिएगा। यहाँ पर ये हुआ। अब नेक्स्ट के अंदर 0.5 और 0.05, इसमें बच्चों को कन्फ्यूजन हो जाता है अगर उन्होंने अच्छे से इसको नहीं देख रखा होता। तो जब अच्छे से इससे कंपेयर, मतलब इससे फैमिलियर ना हुए होती है, तब दिक्कत आती है। तो मैं यहाँ पर अलग से करके दिखा देता हूँ कि 0.5 ऐसे लिखा, डेसिमल के नीचे डेसिमल होना चाहिए, 0.05 0.05। अब देखिए कौन बिगर है, 5 और 0 में 5 बिगर है, इसलिए ये ग्रेटर हुआ। तो लिखेंगे 0.5 इज ग्रेटर। ये डी हो गया। नेक्स्ट इसके अंदर यहाँ पर भी एक अच्छी चीज़ है कि यहाँ पर बच्चों को कन्फ्यूजन होता है, तो इस टाइप का क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। 1.23 और 1.2 में यहाँ पर कुछ नहीं है तो 0 लगाएंगे। अब देखिए कि कौन है यहाँ पर बराबर बराबर, और इन दोनों में 3 0 से ग्रेटर है, तो 1.23 इज ग्रेटर। अब F के अंदर देखें तो 0.099 एंड 0.19। देखने में 99 थोड़ा बड़ी वैल्यू लग रही है, 19 से 19 से बड़ी वैल्यू लग रही है, लेकिन ये छोटी वैल्यू है। कैसे? अब मैंने इसको लिखा ना, तो यहाँ हम 0 लिख सकते हैं। अब ये देखिए कि यहाँ पर ये बराबर है
और डेसिमल के तुरंत बाद जो डिजिट है 0, डेसिमल के तुरंत बाद जो डिजिट है 1, पहली डिजिट, तो इनमें कंपेयर करें तो 1 बिगर वैल्यू है, तो इसलिए 0.19 इज ग्रेटर। इन दोनों में 1.5 और दूसरी है 1.50, इनमें कंपेयर कीजिए तो कुछ नहीं है, तो यहाँ पे 0 लिखा जाएगा, यानी कि ये दोनों की दोनों वैल्यू बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पर तो ग्रेटर का नहीं आएगा, तो अलग से स्टेटमेंट बनेगी बोथ आर इक्वल, ये मैंने काट दिया। नेक्स्ट में 1.431, 1.490 बराबर है, नेक्स्ट देखेंगे बराबर है, नेक्स्ट देखेंगे 3 और 9 में 9 वैल्यू जो है वो ग्रेटर है, इसलिए 1.490 इज ग्रेटर। आई पार्ट 3.3, ये भी दोनों बराबर ही है। 3.3, 3.300, कुछ नहीं है तो यहाँ पर भी 00 लगा सकते हैं। ठीक है, ये हमने एडिशनली लगाई है, तो बराबर है तो आगे की दो भी बराबर है, तो इसलिए ये क्या होगा, बोथ आर इक्वल। आई के बाद जे पार्ट 5.64, 5.603, 5.603, दोनों बराबर है। अब इन दोनों में हम कंपेयर करें तो ऑब्वियसली 0 छोटी वैल्यू है, 4 बड़ी वैल्यू है, तो 5.64 जो है ये ग्रेटर वैल्यू हुई, 5.64। होप सो आपको अच्छे से समझ में आ गया। प्रैक्टिस कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सम्स करने की कोशिश कीजिएगा, असाइनमेंट्स कीजिए, ना केवल मैथ में, बाकी सब्जेक्टों के अंदर भी आपने टेस्ट देने हैं। ठीक है, ओके, बाय।